6.1 आज हम करेंगे। अच्छा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है आपको डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आप उस वीडियो को देखिएगा तो आपको ये एक्सरसाइज बहुत इजीली हो जाएगी। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल सर्किल्स आर कॉन्ग्रेंट या फिर सिमिलर। हमको बताना है कि जितने भी सर्किल्स हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। देखो यहाँ पे ना आप वर्ड पे गौर करना, ऑल पे। अब मुझे एक बात बताओ, एक सर्किल है जिसकी रेडियस मैंने 1 सेंटीमीटर मान ली, और एक दूसरा सर्किल है जिसकी रेडियस मैंने 2 सेंटीमीटर मान ली। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई फिगर कॉन्ग्रेंट होती है तो उसमें क्या होता था, साइड्स बिल्कुल सेम होती थी, एंगल्स सारे सेम होते थे। अगर हम सर्किल की केस में बात करते थे तो सर्किल्स तभी कॉन्ग्रेंट होते थे जब उनकी रेडियस क्या होती थी, सेम होती थी। लेकिन जब इन्होंने यहाँ पे ऑल बोल दिया है ना, तो अब दुनिया भर के जितने भी सर्किल्स हैं, हो सकता है किसी की 1 हो, किसी की 2 हो, किसी की 10 हो, किसी की 100 हो, तो वो कॉन्ग्रेंट तो नहीं होंगे, ये तो तय बात है। तो जितने भी सर्किल्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, ऑल सर्किल्स आर सिमिलर। देखो उस वाली वीडियो में ना, लास्ट वीडियो में मैंने इसको ना बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर। यहाँ पे भी वर्ड क्या आ गया, ऑल आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने एक स्क्वायर बनाया, सपोज मैंने एक स्क्वायर बनाया, हमको पता है स्क्वायर की सारी साइड्स कितनी होती है, 90 डिग्री होती हैं, और मैंने ये 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर बना लिया। मैंने एक दूसरा स्क्वायर बनाया, मैंने इसकी साइड्स कितनी मान ली, 2 सेंटीमीटर मान ली, और स्क्वायर के सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ये हमको पता है। तो मैंने आपको बताया था कि जब एंगल्स सारे सेम हो, देखो यहाँ पे सारे एंगल सेम है, सारे एंगल्स क्या है, 90 डिग्री है, और सारी साइड्स सेम हो, तब वो क्या होती है, फिगर कॉन्ग्रेंट होती है। लेकिन यहाँ पे एंगल्स तो सेम है, सारे एंगल्स 90 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे साइड्स क्या है, सेम नहीं है, तो इसीलिए ये फिगर क्या होगी, ये फिगर होगी सिमिलर। तो जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। कौन से ट्राइंगल्स सिमिलर होते हैं, देखो 2 ट्राइंगल दे रखे हैं हमको, एक दे रखा है आइसोसेलेस और दे रखा है हमको इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं आइसोसेलेस के बारे में। देखो आइसोसेलेस हमको बहुत अच्छे से पता है, जिसकी 2 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, और 2 एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एक हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल ये बना लिया, इसकी साइड इस साइड के बराबर है, और एक मैंने दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लिया, इसमें ये जो साइड है ना वो इस साइड के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है ये इस वाले एंगल के बराबर है। लेकिन हो सकता है कि ये जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है इसमें दोनों एंगल कितने के हों, 45 के, और इसमें दोनों एंगल हों 30 के। भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एक ट्राइंगल में होता है जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसमें हम दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, इस ट्राइंगल का इस ट्राइंगल से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये ना तो सिमिलर होगा ना ही कॉन्ग्रुएंट होगा। क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल का सिंपल सा मतलब होता है जिसकी 2 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और 2 एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो एंगल्स हो ना सारे आइसोसेलेस ट्राइंगल के वो क्या हो, इक्वल हों। आप एक चीज़ देखो, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, हो सकता है ये भी 10 हो और ये भी 10 हो सकता है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जिसमें क्या हो, ये 50 हो और ये भी 50 हो। देखो ये दोनों है तो आइसोसेलेस ट्राइंगल, लेकिन
ये दोनों क्या है, ना तो सिमिलर है ना ही क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल तो हमारा फिनिश हो गया, ये तो हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में। हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। देखो ये 60 हो गया, ये 60 हो गया, और ये भी कितना हो गया, 60 हो गया। और हमने दूसरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया। हमको साइड नहीं पता, बट हमको पता है कि ये जो तीनों एंगल्स होंगे ना, ये कितने होंगे, 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा, और ये वाला भी 60 होगा। ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करने के लिए ना बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि ये जो ट्राइंगल है ना, ये इस ट्राइंगल के सिमिलर होगा। किस प्रॉपर्टी से, एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों क्या होंगे, ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। तो जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, टू पॉलीगॉन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स। पॉलीगॉन कुछ भी हो सकता है जिसमें कितनी भी साइड होती हैं। लेट हमने ना स्क्वायर ले लिया, एक मैंने ये स्क्वायर ले लिया, ये भी पॉलीगॉन है जिसमें 4 साइड्स हैं, एक मैंने स्क्वायर ये ले लिया। वो सिमिलर कब होंगे, इफ़ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो स्क्वायर के चारों एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो दो स्क्वायर्स सिमिलर तब होंगे, स्क्वायर तो वैसे हमेशा सिमिलर ही होते हैं, ठीक है, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्वल, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना वो क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, देखो दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। मतलब अगर मैंने ये मान लिया, ये हमने 5 मान लिया, ये 5 साइड है, और ये कितनी साइड है, 10 साइड है। अगर मैं इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स को डिवाइड करूँगा ना, देखो मैं क्या करता हूँ, 5/10 कितना आ गया, 1/2। तो अब इनकी जितनी भी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है ना, जब मैं उनको डिवाइड करूँगा ना, इस साइड को इस साइड से डिवाइड करूँगा, इस साइड को इस साइड से डिवाइड करूँगा, इस साइड को इस साइड से डिवाइड करूँगा, सबका रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा। जितनी भी साइड्स हैं उन सबका रेशियो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो सेकंड में यहाँ पे क्या आना है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। सेकंड क्वेश्चन, गिव डिफरेंट पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। हमको एग्जाम्पल देने हैं पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स के बारे में। देखो सिमिलर फिगर्स तो हमने यहाँ पे देखा है। तो एक तो आप दे दो सर्किल्स, क्या हो गया, जितने भी सर्किल्स होते हैं ना वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, सारे के सारे सिमिलर होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। जितने भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। और नॉन सिमिलर फिगर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप एक काम करो, देखो आप यहाँ पे दे दो स्क्वायर एंड ट्राइंगल, ये दोनों क्या हैं, नॉन सिमिलर फिगर्स हैं। आपको एक एग्जांपल देना है, आप एक काम करो, आप दे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल्स भी क्या होते हैं, नॉन सिमिलर होते हैं। तो ये हमने सेकंड क्वेश्चन कर दिया। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, स्टेट वेदर दी फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। देखो सबसे पहले ना हम साइड्स का रेशियो देखते हैं। साइड का रेशियो कितना आ गया, अगर हम करते हैं 1.5/3, अगर मैं इन दोनों साइड्स का रेशियो लेता हूँ ना तो कितना आ गया, मैंने यहाँ से 0 कर दिया, 15/30 कितना आ गया, 1/2। तो कितना रेशियो आ गया, देखो इसका 1/2 रेशियो आ गया। अगर मैं इस साइड को इस साइड से डिवाइड करूँगा ना तो भी रेशियो कितना आएगा, 1/2। अगर मैं इस साइड को इस साइड से करूँगा तो भी कितना आएगा, 1/2। और इस साइड को मैं इस साइड से करूँगा तो भी कितना आएगा, 1/2। देखो इनकी साइड्स तो सेम प्रोपोर्शन में है, क्या इनके एंगल्स इक्वल है,
देखो इनके एंगल्स इक्वल नहीं है, ये 90 है और ये 90 नहीं है। कोई भी फिगर सिमिलर तब होती है जब उसके एंगल्स क्या हों, इक्वल, और जो साइड्स हों वो क्या हों, सेम प्रोपोर्शन में। तो क्या होंगी, वो फिगर्स सिमिलर होंगी। लेकिन यहाँ पे साइड्स तो प्रोपोर्शन में है, लेकिन एंगल्स क्या हैं, इक्वल नहीं है, तो इसलिए क्या होंगी, ये दोनों फिगर्स सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, तो 6.1 हो गई है। इससे पहले आप वीडियो देखना तो आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पे ना आपको जस्ट समझाया है, क्योंकि यहाँ पे हमको सॉल्व नहीं करना है। जब हम सॉल्व करेंगे तो हम करके भी देखेंगे किस तरीके से हमको चीज़ों को करना है। फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा उस चीज़ का।